बताइए बाइनरी ऑपरेशन क्या है फटाफट। बाइनरी ऑपरेशन क्या है आप लोगों में से जो भी जानते हैं बताइए, यदि नहीं जानते तो कोई बात ही नहीं है। आज जो भी लोग देख रहे होंगे ना क्लास को, आपका ग्रुप थ्योरी का मेन जो भी मैक्सिमम डाउट है ना सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी जानते हैं बताइए ग्रुप थ्योरी के इसके बारे में, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। हमने आपको बताया था लेकिन आप लोग कोई बोल नहीं रहे हो। देखो हमने आपको बताया था कि एक सेट है एस, ठीक है, हम इसके अंदर दो एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, हम स्टार एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, उसके बाद जो मेरा आएगा ना ऑपरेट करने के बाद, ऑपरेट करने के बाद क्या आएगा, तो ऑपरेट एक्स ए स्टार बी, ये आएगा ऑपरेट करने के बाद, तो वो भी उसी सेट से आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, हम ए और बी दो एलिमेंट ले रहे हैं, उसके बीच में ये ऑपरेशन लगाते हैं, यदि ऑपरेशन लगाने के बाद जो आएगा यदि वो उसी सेट से आया तो उसको हम बोलते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है, नहीं तो बोलते हैं होल्ड नहीं करता है। मतलब इतना तो किसी को दिक्कत है? नो सर। जैसे देखो जो लेफ्ट कर रहे हैं वो वापस ज्वाइन मत कीजिए भाई, जब लेफ्ट करना ही तो आते ही क्यों हो। जैसे n प्लस ले लेते हैं हम, ठीक है, दो एलिमेंट हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर का, जैसे 1 ले लिए 5 ले लिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सेट है किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, इसमें हमारा कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, वो है मेरा एडिशन। अब देखिए एडिशन करने के बाद मेरा क्या आएगा 1 + 5, तो 1 + 5 जो भी आएगा ना तो वो भी आपको नेचुरल नंबर से आएगा, तो हम बोलेंगे क्या जो n प्लस जो है ना वो मेरा बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। बाइनरी ऑपरेशन का एक दूसरा नाम भी है, वो है क्लोजर रिलेशन, या इसको क्लोज्ड भी बोलते हैं, CLOSED, क्लोज्ड। ओके, अंडर दिस एडिशन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई हैंड रेस की है, बताइए भाई क्या दिक्कत। संजय बताइए क्या दिक्कत है आपको। संजय कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी एग्जांपल एक दो बताते हैं। बताइए बाइनरी ऑपरेशन का, देखिए बाइनरी ऑपरेशन में जो होता है ना n प्लस, वो होल्ड करता है बाइनरी को, दो नेचुरल नंबर का सम भी नेचुरल होता है, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होता है। अच्छा प्रोडक्ट में गुना लिखना है ना, हाँ गुना। दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्ट, ये बाइनरी नहीं होता, ये तो बाइनरी होगा, ये बाइनरी होगा, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक क्या है नेचुरल नंबर, लेकिन जब हम 1 - 2 करते हैं तो विच इज नॉट बिलोंग्स टू इन नेचुरल नंबर सेट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, therefore we can say that n minus is not a binary operation by not closed in आपको सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन। डिवीजन भी नहीं होगा, n का जो डिवाइड है ना ऑपरेशन करेंगे डिवाइड में, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देख लीजिए 1 है आपको नेचुरल नंबर से, 2 भी है नेचुरल नंबर से, तो 1/2 ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ओके इतना तक कोई दिक्कत? नो सर। फटाफट बोलते जाइए क्योंकि बहुत जल्दी बहुत आगे निकल जाएंगे। ओके तो ये है और ये नहीं है, ये नहीं है। चलिए कुछ और लेते हैं, कोई और एग्जांपल। रेशनल नंबर में आप बताइए आप हमको कि Q प्लस जो है ना वो है बाइनरी ऑपरेशन, दो रेशनल को जोड़ने पे रेशनल आता है, दो यस सर। रेशनल वो भी बाइनरी ऑपरेशन है, बार बार प्रोडक्ट की जगह प्लस आ रहा है, प्रोडक्ट ये भी है। ओके समवन एंड डिवाइड नहीं होगा, थैंक्स सर, हाँ डिवाइड नहीं होगा संजय। अच्छा एक चीज और बताते हैं ट्विस्ट वाला, देखो एक होता है ना क्यू स्टार, किसी भी चीज के ऊपर स्टार लगा होने का मतलब है कि उसके अंदर जीरो नहीं है, मतलब इसके अंदर देखो क्यू सेट होता है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसमें से हम जीरो को हटा देंगे ना तो उसको हम बोलते हैं क्यू स्टार। क्यू स्टार मतलब इस सेट में ना जीरो नहीं है, इसको मैं ऐसे कर देते हैं, स्टेप्स लिखते हैं, हाँ
क्यू में से 0 को हटा देंगे तो वो क्यू स्टार बनता है। ये जो है ना बाइनरी नहीं है अंडर एडिशन, मतलब क्यू स्टार जो है ना वो एडिशन में बाइनरी नहीं है, नॉट बाइनरी, नॉट बाइनरी। मतलब क्यू स्टार प्लस जो है ना वो बाइनरी नहीं है। अब क्यू स्टार का मतलब क्या है कि क्यू सेट में से 0 को निकालने के बाद, सिर्फ 0 एलिमेंट को निकालने के बाद जो बचेगा उसको बोलते क्यू स्टार। ये बाइनरी क्यों नहीं है? बाकी तो हमने पढ़ा है कि एडिशन हमेशा बाइनरी होता है अक्सर में। इसका रीजन यही है कि देखिए 1 बिलोंग तो करेगा इसमें क्यू स्टार में, क्योंकि 1 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। -1 भी इसमें आएगा क्योंकि -1 भी मेरा रेशनल नंबर है। लेकिन 1 प्लस -1 जब हम करते हैं, जब हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं 1 -1 विच इज इक्वल टू 0, बट 0 तो इसमें है ही नहीं। Therefore we can say that Q star in the operation of addition is not holds binary operation. Okay, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ओके अब देखो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना उसमें हम कम्यूटेटिव के बारे में पढ़ाते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कहां होता है कहां नहीं होता है। ओके, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी, इसका ऑपरेशन ओपी लिख के डॉट देते हैं, समझ जाना आप लोग। देखो मतलब 2 एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव के लिए तुमको 2 ही एलिमेंट चाहिए किसी सेट से, और हम एक ऑपरेशन को ले लेते हैं स्टार, स्टार बी ऑपरेशन, एन ऑपरेशन। ओके देखो, तो देखो ए स्टार बी को आ बी स्टार ए आ गया फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस, तो हम बोलेंगे ये कम्यूटेटिव को होल्ड करता है। लेकिन इस रूल को जब फॉलो करेगा तब, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट। एग्जांपल क्या लेते हैं? एग्जांपल हम लेते हैं 1,2 which belongs to set of natural number and addition be an operation. Addition be an operation. Okay, then what we get? We get a 1 plus 2 is equal to what? 2 plus 1. देखो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। ओके कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो 1 प्लस 2 का जो वैल्यू आएगा ना वही हमारा वैल्यू आ रहा है 2 प्लस 1 का। तो देयरफॉर जो n प्लस है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एडिशन जो है ना वो कम्यूटेटिव है। ओके क्या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके स्टार की जगह पे कुछ भी हो सकता है, स्टार हम इन जनरल केस में ले रहे हैं, वहां पे एडिशन हो सकता है, वहां पे माइनस हो सकता है, वहां पे आपको डिवाइड हो सकता है, वहां पे बहुत कुछ हो सकता है। ओके उसका कम्यूटेटिव हो गया, उसके बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अंकित कुमार लेफ्ट, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही जाते जाओ। देखो ए स्टार बी स्टार सी जो आएगा वही ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए। हम फॉर ऑल ए बी सी किसी एक सेट से ही लेंगे जो नॉन एम्प्टी सेट होगा। is called commutative fourth root of unity is commutative group under multiplication. Yes, you can say that because fourth root of unity is that 1 minus 1 iota and minus iota. I can prove this statement in a last video. You can see in the last video. Okay, सोन कुमार ये पूछ रहे हैं, इनका क्वेश्चन है कि 1 minus 1 आयोटा और माइनस आयोटा जो है ना मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होता है कि नहीं, या होता है? अच्छा होता है, यस गुड। वो हमने बताया, फिर भी हम बता देंगे आपको आगे क्लास में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ओके कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव वही ले लेते हैं, एन प्लस कम्यूटेटिव भी है। कैसे है कम्यूटेटिव हम चेक कर लेते हैं। हम 3 ले लेते हैं आपको नंबर 1 2 एंड 3 लेते कोई नंबर, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 कर लेते हैं, बाद में क्या करते हैं 1 प्लस 2 कर देते हैं, एट द एंड 3 ऐड कर देते हैं। देखिए दोनों का कितना होता है, यहाँ पे होगा 3 2 5, तो 1 प्लस 5 क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम करना है, और यहाँ पे होगा 3 प्लस 3, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 6, यहाँ पर मेरा आ रहा है 6 इक्वल टू 6। मतलब ये एसोसिएटिव होता है इन जनरल। म्यूट कर लो भाई जिनका ये बज रहा है। ओके
यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। ओके, देखो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो बताते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, ऑन जेड मींस सेट ऑफ इंटीजर, कंडीशन इज गिवन सर फिर से बताइए। क्या चीज? हेलो। हाँ बोलिए। फिर से बताइए ना। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन। फिर से बताना क्या, ये तो बताओ। देखो कंडीशन ये दिया है आपको कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 है। आपको पूछ रहे कि ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। तो देखो कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना पड़ता है? कम्यूटेटिव के लिए आप क्या चेक करोगे कि ए कोमा बी दो एलिमेंट है, यहां से जेड से है, कोई दिक्कत? कंडीशन क्या दिया है? ए स्टार बी आपका क्या है? ए बी प्लस 1, या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ क्वेश्चन को लिखा है। हमको दिखाना है ना कि ये ए स्टार बी जो है ना वो बी स्टार ए के इक्वल है, हमको बस इतना ही दिखाना है। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे। अच्छा बताइए, इसको हम बी ए प्लस 1 लिख सकते हैं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सर प्लीज टेल अस अगेन दैट द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था, लास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ना वो एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव होता है ऐसे कि यदि आप ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करोगे, मतलब बी ऑपरेशन सी को पहले करके बाद में ए लगाओगे, या पहले आप ए और बी को करके बाद में सी लगाओगे, तो यदि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। मतलब हम इसको चेक भी करके बताएं आपको एन प्लस में। एन प्लस में आप चेक करके देख लो, ये हमेशा जैसे हमने 1 2 3 ले लिया नेचुरल नंबर से, और इसको मैंने पहले इस तरह से लिखा, पहले 2 और 3 को जोड़ दिया, उसके बाद मैंने 1 को जोड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले मैंने 1 और 3 को जोड़ दिया, फिर आपको 2 जोड़ दिया, फिर लास्ट में 3 जोड़ दिया हूँ। यहाँ पे 3 + 3, यहाँ पे 5 + 1, दोनों में 6 आ रहा है। बट आप सब्ट्रैक्शन में करके देखो। एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं ताकि इनको अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग जो भी देख रहे हैं उनका भी डाउट क्लियर हो जाए जो भी होगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। हम यहाँ पे अब दूसरा ले रहे हैं एग्जाम्पल। हम ले रहे हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर में ही हम नेगेशन का साइन लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3, 3 नेचुरल नंबर मेरा सेम, या यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। तो 4 - 2 - 3 यहाँ भी लेना है, और 4 - 2 - 3 यहाँ भी। एक बार हम ब्रैकेट इधर लगा देते हैं अंतिम 2 में, एक बार हम शुरू 2 में, और चेक करते क्या इस दोनों का वैल्यू सेम आता है। चलिए चेक करते हैं। 4 - 2 में से 3 चला जाएगा तो -1 बचेगा। एकदम से फन में पढ़ना है, मस्ती में पढ़ना है। ओके, 4 - 2 का 2 - 3, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 - +1, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -1। ओके, यहाँ पे आ रहा है -1। ये कभी इक्वल होगा, कभी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल नहीं होने का मतलब कि n माइनस जो है ना वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इससे पहला एग्जांपल क्या था, n प्लस, वो एक मतलब एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। आपको इसी तरह से चेक करना है। एक दो एग्जांपल खुद से लेके, जैसे Z+ में चेक कीजिएगा, Z- में चेक कीजिएगा कि एसोसिएटिव होता है कि नहीं, फिर Q+, Q-, फिर डॉट में भी करिएगा। ढेर करोड़ों एग्जांपल है, आपको सॉल्व करना है इसको बैठ के। यहाँ पे हमने बताया था कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव कैसे होता है, A + B = B + A होता है। ओके, अभी जो क्वेश्चन बता रही है थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा बेसिक से अलग हटके है। ओके, देखो यहाँ पे हो गया आपका AB + 1, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने ये लिखा कैसे। क्वेश्चन तो दिया, आपका स्टेटमेंट दिया है A * B = AB + 1, तो आपने इसको BA + 1 कैसे लिखा? तो हम इसीलिए लिखे हैं इसको क्योंकि हमको पता है कि मल्टीप्लीकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए AB = BA लिख सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई इज ऑलवेज कम्यूटेटिव।
मतलब 2 गुना 3 और 3 गुना 2 दोनों एक ही चीज होगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी स्टार ए, क्योंकि देखो जब हम लिख सकते हैं ए स्टार बी को ए बी प्लस 1, देखो यहाँ पे समझो चीजों को, नहीं तो फिर सर के ऊपर से निकलने लगेगा। ओके, देखो यहाँ पे ए था तो हमने ए को पहले लिखा, यहाँ पे बी था हमने बी को बाद में लिखा, प्लस 1 एक्स्ट्रा आया। यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं, ए की जगह पे बी दे देते हैं, बी की जगह पे ए दे देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले बी आएगा फिर ए आएगा प्लस 1 आएगा। यस सर। अभी तो मैंने क्या है, बी ए प्लस 1 की जगह पे बी स्टार ए लिख दिया है। तो देखो जब आपका ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ गया तो हो गया, कम्यूटेटिव तो हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन अपने तरफ से पूछ रहे हैं कि सेम कंडीशन यही है, ऑन जेड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 फॉर, हम देते हैं ए बी जो है ना बिलोंग्स टू जेड कर देते हैं ना, सही है क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ता है ना कि स्टेटमेंट सही होना चाहिए। ये एसोसिएटिव है कि नहीं, ये चेक करके बताओ आप लोग, ये अभी आपको चेक करके बताना है। संजय कुमार, आपने पूछा था सर एडवांस क्वेश्चन बताइए, ये भाई थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, इसको आप बनाओ अच्छे से। अब एडवांस तो वो नेट लेवल का नहीं है, बट ये एडवांस है। प्रिया फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ हमको कि ये जो है ना, अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है आप बताओ हमको कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 इस कंडीशन में। यस सर। 18 लोग ज्वाइन किए हुए, 18 आदमी समझ जाओगे ना पूरा, बहुत आगे निकल जाओगे। देखो हम चेक करते हैं, हमको भी नहीं पता ये है कि नहीं, क्योंकि मैंने रैंडम क्वेश्चन ले लिया अपने मन से ही, उसको हमको भी चेक करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया था ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो कम्यूटेटिव तो था, बस एसोसिएटिव में चेक करना पड़ेगा हमको भी। ओके चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए एसोसिएटिव के लिए हमको 3 एलिमेंट चाहिए, इतना आपको भी पता है, तो हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं जेड से। ओके, 3 एलिमेंट जेड से हम ले लिए। तो हमको दिखाना क्या है, सबसे पहले हमको दिखाना है कि ए स्टार बी स्टार सी जो है ना वो इक्वल होगा किसके, तो ए स्टार बी और स्टार सी के। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? एसोसिएटिव में तो यही दिखाना पड़ता है कि पहले आपको इस 3 का दिखाना है, इस 3 का दिखाना है, और दोनों को इक्वल दिखाना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके देखो अब क्या होगा, हम ले लेते हैं LHS, मतलब ए स्टार बी स्टार सी। ओके देखो, बट हमारा जो कंडीशन है ना वो तो 2 के लिए ही है, 3 के लिए तो है नहीं कंडीशन, समझो चीजों को। तो हम क्या करते हैं, ए स्टार के कर देते हैं, के नहीं तो हम क्या कर देते हैं, मेरा नाम है कैपिटल ए से, तो हम कैपिटल ए देते हैं, ए स्टार कैपिटल ए। यहां पे लिख देना है वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्टार सी सॉरी। यहां तक कोई दिक्कत? हमने इसकी जगह इसकी जगह पे कैपिटल ए माना है। अब आप पूछोगे सर आपने क्यों माना, यदि नहीं मानते तो क्या होता है? तो बाबू देखो जो कंडीशन दिया गया ना वो दिया है सिर्फ 2 के लिए, मेरे पास 3 एलिमेंट था तो वो इस पे एडजस्ट नहीं करता था, हम इसको 2 के रूप में मान लिए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी ए स्टार बी है ना, इसके जगह पे ए बी प्लस 1 है, तो यहाँ पे ए स्टार ए है, इसका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस 1। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर, नो सर, ठीक है गुड। अब क्या करेंगे ना, हम ए और कैपिटल ए की जगह उसका वैल्यू पुट कर देंगे, बी स्टार सी प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत?
नो सर हमको हर स्टेप बाय स्टेप बताते जाओ, किसी को दिक्कत है सर तो उसको ब्लैक अच्छे से ब्लैक clear शो कर कर दो। रहा है। क्या चीज शो कर रहा है? नहीं समझ पा रहे, आप फिर क्या से पढ़ा बताइए। रहे हैं वो शो नहीं कर रहा है। हाँ अब क्या सर? हाँ अब क्या, गुड। देखो अब फिर हमको देखो यहाँ पे बी स्टार सी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसी टोन पे हम लिख सकते हैं बी सी प्लस 1, और ये 1 तो मेरा एक्स्ट्रा अलग से है ही। यहां तक बताओ किसको कोई दिक्कत? नो सर देखो अब हमको ए बाहर से ना इसको गुना करना है, तो मेरा हो जाएगा ए बी सी प्लस इस ए से इसको भी गुना करना पड़ेगा। देखो क्योंकि जब रहेगा 5 इंटू ए प्लस बी ना, तो इसका आंसर होता है 5a प्लस 5b, दोनों को गुना करना पड़ता है। तो हम ए से इसको भी गुना करेंगे, ए से इसको भी। ये आ गया मेरा LHS। ओके, अब इसी तरह से हमको RHS भी निकालना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस थोड़ा सा सर इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा कर देते हैं। ओके, क्लियर दिख रहा है अभी आप लोगों को? यस सर अच्छा चलो अब हम इसका RHS करते हैं। मतलब RHS मतलब A स्टार B पहले करेंगे, बाद में करेंगे स्टार C। अब फिर हम आपको बोलते हैं, देखो क्योंकि हमको जो रूल पता है ना वो सिर्फ 2 के लिए पता है, 3 पे तो वो नहीं होगा, तो हम इसके जगह पे कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक सुमन है ना, हम उसके जगह पे S मान लेते हैं, सुमन, S फॉर सुमन। इसको हम S मान लिए, S स्टार C। अब इसको कैसे लिखना है हमको? इसको हम लिख सकते हैं SC प्लस 1, और सत्यम कुमार नाम है, सॉरी सत्यम, SC प्लस 1। ओके, अब देखो S के जगह पे हम S का वैल्यू पुट कर देते हैं। S का वैल्यू क्या है? A स्टार B इंटू C रहेगा। हमने इस S का वैल्यू पुट किया है, तो ये C मेरा ऐसे ही रहेगा, और प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। ओके, अब देखो A स्टार B को तोड़ देना है। A स्टार B का वैल्यू कितना होगा? A प्लस B प्लस 1, या A B प्लस 1। ओके, इंटू C प्लस 1। अब सिमिलरली C से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा AB प्लस C प्लस 1। ओ सर यहाँ पे भी C होगा, ABC होगा ना, क्योंकि हम C से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, और C से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस थोड़ा सर एडवांस क्वेश्चन है, तो थोड़ा आराम से देखना। अब देखो यहाँ पे मेरा LHS और RHS देखो गौर से, सेम नहीं है जी। यहाँ पे आ रहा है मेरा ABC प्लस 1, यहाँ भी है ABC प्लस 1, बट यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। देयरफॉर A स्टार, नहीं होगा सर। सॉरी एसोसिएटिव नहीं होगा। हाँ ओके, A स्टार B स्टार C कभी नहीं होगा इस कंडीशन में। बट सेम कंडीशन में ये कम्यूटेटिव हुआ था। यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव हुआ था कैसे? पहले हमने कंडीशन जो था उसको मान लिया, यहाँ पे दे दिया, लिख दिया। अच्छा, AB प्लस 1 को मैंने क्या लिख दिया था? BA प्लस 1, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब A गुना B जो होगा वही B गुना AB होगा। उसका BA प्लस 1 को B स्टार A लिख दिया था, तो ये मेरा कम्यूटेटिव हो गया था, बट ये मेरा एसोसिएटिव नहीं होता है। ओके, देयरफॉर एसोसिएटिव डज नॉट होल्ड, ये लिख देना नीचे में। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन क्लियर। यदि आप इतना समझ गए तो आपका बाइनरी ऑपरेशन में अब और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब चलो ग्रुप के बारे में मैंने बताया था कि एक ग्रुप हाँ एक बार सोचते थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद जो भी कोई ये नहीं बोलेगा ना कि सर मेरा छूटा हुआ है, या सर हमने बाद में मैं ऐड हुआ हूँ, तो ठीक है। ओके सर। ओके, G स्टार इन अ सेट G closed under the operation star such that following, such that के बाद द लगाते हैं, अच्छा लगेगा। such that the following रूल्स लिख दो या एग्जाम्स लिख दो, एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड। देखो G स्टार जो है ना उसको हम ग्रुप बोलेंगे कब? जब मेरा जो ये सेट है ना G, वो इस ऑपरेशन में
नीचे दिए गए कुछ एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करता है। मतलब जी स्टार को हम ग्रुप तब बोलेंगे जब ये जो सेट है ना मेरा जी, इस दिए गए ऑपरेशन स्टार में कुछ रूल को फॉलो करेगा। हाँ क्या नाम है इसका, एक सेकेंड। सुमन देखो, इसमें करना क्या ना, अभी तक हम आपको इसको लॉन्ग प्रेसेस से पढ़ते आए हैं, अब इसको हमको सॉर्ट करना है। तो हमने पढ़ा है G1 होता है क्या, क्लोजर। क्लोजर मतलब A बिलोंग करेगा और B बिलोंग करेगा G से, तो A स्टार B भी G से ही होगा। A स्टार B, सॉरी यहाँ पे छूट गया, A स्टार B जो है ना वो भी बिलोंग करेगा इसी सेट में। ओके, उसका दूसरा हमने पढ़ा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या पढ़ा है कि यदि A, B और C तीनों ज्वाइन कर रहे, ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं G से, तो A स्टार B स्टार C जो होगा ना वो होगा आपका A स्टार B स्टार C। यहां भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इफ ग्रुप इज कम्यूटेटिव देन ग्रुप इज कॉल्ड अवेलेबल, या ओके, आई टीच यू अगेन। तीसरा मेरा इनवर्स, ये पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। या सुमन गुड। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब किसी भी सेट है ना, कोई सेट है मेरा, उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे। ई मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी है यहाँ पे, या ई से उस सेट को गुना करेंगे एलिमेंट को, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ए जो आया है ना वो उसी सेट से आया है। चौथा रूल क्या था इनवर्स का, चौथा रूल था मेरा इनवर्स का। तो इनवर्स का रूल क्या था कि देखो कोई ए इनवर्स से हम किसी एलिमेंट को, किसी नंबर को उसके इनवर्स से हम ऑपरेट करते थे, या उस नंबर को उसके इनवर्स से ऑपरेट करते थे, तो वो क्या आता था, मेरा आइडेंटिटी आता था। और यहाँ पे हम ए इनवर्स इसको बोलते थे, a टू द पावर -1 को इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। ओके, अब गौर से देखो, यहाँ पे ग्रुप होने के लिए टोटल 4 रूल चाहिए। ये 4 रूल एक बार बता दो, अच्छे से दिख रहा है सबको क्या? यस सर, यस सर। देखो, तो यदि सिर्फ पहला नियम होल्ड होता है, पहला नियम अप्लाई होगा किसी भी सेट में, पहला नियम काम करता है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप वाइड। किसी ग्रुप में अनामिका उसको थोड़ा म्यूट कर लो बाबू। हाँ गुड। देखो, किसी में पहला और दूसरा 2 होल्ड करेगा, मतलब 1 नंबर भी आएगा होल्ड करेगा, 2 नंबर भी होल्ड करेगा, तो इसका एक स्पेशल नाम है सेमी ग्रुप। किसी ग्रुप को सेमी ग्रुप तब बोलेंगे जब वो क्लोजर भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। समझ में आ रहा है? जब 3 होल्ड करेगा, G1, G2, G3, तो इसको हम बोलते हैं मोनोइड, MONOID, मोनोइड। यदि ये G1, G2, G3 तीनों होगा तब बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ओके, यदि सिर्फ G1 और G2 होल्ड करेगा तो वो क्या होगा आपको पता है, वो होगा आपका सेमी ग्रुप। ओके, समझ में आ रहा है भाई? कोई तो आंसर दे दो। यस सर। ओके गुड। और जब चारों होल्ड होता है ना, G1, G2, G3, G4, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप। ये मेरा ग्रुप है। जब 3 होल्ड होगा तब बोलेंगे सेमी ग्रुप है, जब 2 होल्ड होगा, सॉरी, जब 2 होल्ड होगा तब बोलेंगे सेमी ग्रुप है, जब 1 होल्ड होगा तो ग्रुप वाइड बोलेंगे, और जब 3 होल्ड होगा तब बोलेंगे मोनोइड, और जब चारों होल्ड करेगा तब हम इसको बोलेंगे ग्रुप है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सर एक क्वेश्चन है। नो सर। हाँ पूछिए। इस चारों में से कोई भी 2 हो सकता है? कोई 2 नहीं, वही तो हम बता रहे हैं ना कि यदि G1 सिर्फ होल्ड करेगा तब उसको हम ग्रुप वाइड बोलेंगे। ओके, Yes, sir. यदि G1 और G2 होगा तब हम सेमी ग्रुप बोलेंगे, G1, G2, G3 होगा तब हम इसको मोनोइड बोलेंगे, और चारों होल्ड होगा तब हम ग्रुप बोलेंगे। ऐसा ना Okay. करिएगा आप लोग कि ये होल्ड होगा,
ये होल्ड होगा और ये होल्ड होगा, 3 होल्ड होगा तो आप बोल दीजिएगा मोनोवाइड है, ऐसा नहीं होगा, सीरियल वाइज करना है आपको। ओह समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा नहीं होना है इसमें। ओके सर। ओके, देखो ये हो गया। इसके साथ साथ यदि एक और रूल अप्लाई होता है, वो कौन सा रूल है? कम्यूटेटिव रूल। सर ग्रुप को मोनोवाइड भी बोल सकते हैं ना बाबू, ग्रुप को मोनोवाइड नहीं बोल सकते। ग्रुप को मोनोवाइड आप कैसे बोलोगे? ग्रुप होने के लिए आपको 4 कंडीशन चाहिए और मोनोवाइड के लिए 3 ही कंडीशन चाहिए, तो कैसे बोलोगे? बताओ मेरे को। कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है? देखो ए स्टार बी करेंगे, देखो यहां पे तो हमने डिफिनीशन बताया ना, बट हम क्वेश्चन पे जाएंगे तब सुमन आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ए बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं उस सेट से, तो अब इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप इज आल्सो नोन एज अबेलियन ग्रुप। ओके, या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करते हैं ना, आप लोग को बहुत बार ये पढ़ा चुके हैं, अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रुप का आपको एडवांस थोड़ा सा हम बताते हैं डिफिनीशन, जो आपको हायर लेवल के बुक में नजर मिलेगा। एक ग्रुप जी स्टार इज अ सेट, इसको ढंग से देखना, जी क्लोज्ड, जो लाइन मैंने नीचे ऊपर लिखा था वही लाइन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अंडर द ऑपरेशन स्टार सच दैट द फॉलोइंग, क्या लिखा था? रूल लिखा था कि एग्जाम्स लिखा था? अच्छा, एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड, फॉलोइंग एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड। आप यदि स्टेटमेंट को ढंग से देखोगे तो हमने क्या लिखा है? देखो यहाँ पे हमने लिखा है ए ग्रुप जी स्टार इज अ सेट जी, ओके, क्लोज्ड, मैंने क्लोज्ड यहाँ पे लिख दिया डिफिनेशन में ही, अंडर द ऑपरेशन स्टार हमने क्लोज्ड दे दिया पहले ही, तो इसमें जो हम लिखेंगे ना G1 G2 G3 G4, तो इसमें G1 में हमको क्लोज नहीं लिखना, इसमें हम सीधा लिखेंगे एसोसिएटिव, क्योंकि हमने डिफिनेशन में बाय लाइन में ही हमने इसको क्लोज का मैंने ये कर दिया है, तो अब इसको अलग से नहीं करना है। मतलब स्टार जो होगा ना वो मेरा एसोसिएटिव होना चाहिए। G1 में क्या है? G1 होगा स्टार इज एसोसिएटिव, नीचे में डैट इज करके लिख देना है आपको, ए स्टार बी स्टार सी जो होगा ना विच इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। उसका G2 में आपको लिख देना है आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होगा? इसका होगा कि ई स्टार ए स्टार इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये हो गया आपको सबसे एडवांस, अभी इससे एडवांस कोई डिफिनेशन का हमने नहीं पढ़ा है। ओके, बिलोंग्स टू जी, बहुत ज्यादा बढ़िया डिफिनेशन है ये। ठीक है, उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए स्टार इन जी। एक कोई नंबर होगा तो ए स्टार एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ए स्टार ए इनवर्स करेंगे तो उसका वैल्यू ई आना चाहिए। बस ये आपको याद रखना है अब हमेशा के लिए। ठीक है, ये हुआ आपको एकदम से बढ़िया से उसको सजा के बनाया गया इसका डिफिनेशन। इसमें किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, जिसको भी दिक्कत है वो पूछो। किसी को कोई दिक्कत? ओके, देख लो भाई, थोड़ा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। आई थिंक या दिख रहा है क्या?
यस सर। यदि आपको इतना तक समझ में आ गया तो मैं इतना मान सकता हूँ कि अभी 22 लोग ज्वाइन में हैं, आई थिंक 23 लोग ज्वाइन में हैं, तो 23 लोगों का ग्रुप का डिफिनीशन और बाइनरी पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब एक आध एग्जांपल बस ग्रुप का बताते, फिर हम आगे चले जाएंगे। ओके, जैसे मेरा देखिए जेड प्लस जो है ना वो अबेलियन है। अबेलियन है मतलब अबेलियन ग्रुप है। किस में? जेड अबेलियन है मेरा एडिशन में। तो इसको अभी रेज करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। जेड प्लस, जेड प्लस, देखो पहला रूल क्या है, सीधा हमको चेक करना है क्या, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव है कि नहीं, देखो मतलब ए बी सी हम जेड से लेंगे, तो ये जो होगा ना ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा ये, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते, आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखना नहीं है। मेरा चेक हो गया इतना में ही, क्योंकि हमको पता है कि 2-3 इंटीजर को जोड़ना है, उसको चाहे पहले किसी को जोड़े या बाद में किसी को जोड़े, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हमको चेक करना है क्या, आइडेंटिटी चेक करना है। तो हमने आपको बहुत पहले ही बताया हुआ है कि एडिशन में जीरो मेरा क्या होता है, जीरो मेरा होता है आइडेंटिटी, जीरो बिलोंग्स टू दिस सेट, देयरफॉर आइडेंटिटी भी मेरा हो गया। तीसरा मेरा इनवर्स चेक करना है, तो आप देख लो कोई भी नंबर ले लो ए, तो उसका जो इनवर्स होगा ना वो होगा आपको माइनस ए, तो माइनस ए भी इस पे बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर 5 है तो -5 भी इसमें है, 4 है इस सेट में तो -4 भी इसमें है। तो हर एक नंबर जो है ना उसका नेगेशन ही उसका इनवर्स होगा। तो ये भी है 3 हो गया, तो देयरफॉर ये ग्रुप हो गया, जेड प्लस इज अ ग्रुप। अब हमको चेक क्या करना है, हमको चेक करना है अबेलियन, तो हमको कम्यूटेटिव चेक करना है। तो कम्यूटेटिव मतलब ए कोमा बी हम ले लेते हैं जेड से, और आप देख लो ए प्लस बी करो, तो सॉरी यहाँ पे लाइन आ गया, और बी प्लस ए करो, दोनों एक ही चीज होगा, तो ऑलरेडी ये अबेलियन भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं अब। अच्छा, ग्रुप 2 टाइप का यहाँ पे होता है, ये हमने आपको पहले नहीं बताया था, अभी मैं बताता हूँ आपको। फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप, बस एक लाइन का है और ज्यादा कुछ नहीं इसमें है। जिस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो फाइनाइट होगा, मतलब उसको हम गिन सकते हैं, एक ऑर्डर में रहेगा, तो वो होगा मेरा फाइनाइट सेट। और जिसमें हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं ना, या एक ऑर्डर में नहीं दिया रहेगा, वो हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट सेट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा चलो हम आपसे एक क्वेश्चन अभी पूछते हैं। मेरे से एक क्वेश्चन, आज मेरे पास एक लड़का पढ़ता है, वो भी जिसका भी आईआईटी का एग्जाम था, वो सुबह सुबह एक क्वेश्चन पूछा कि बताइए सर कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में और सेट ऑफ इंटीजर में कौन बड़ा है। नहीं, सेट ऑफ इंटीजर नहीं था, उसका क्वेश्चन था ओड नंबर का सेट में इसमें बड़ा कौन है, बताइए आप लोग। सर दोनों सिमिलर हैं सर, सेम किसने कंटेंट का सिमिलर है और किसने का बड़ा है? सर मैं कह रहा हूँ सिमिलर है हर्ष का कहना है सिमिलर है। सर, उसकी कार्डिनलिटी अलेफ नॉट होती है। काउंटेबल सेट जानते हो? यस बताओ ये काउंटेबल है? जी सर, काउंटेबल है। ये काउंटेबल है। अच्छा ये क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं ना हो रहा है? नो सर। नो सर। ये क्वेश्चन हमसे एक पूछा था सुबह में, एक लड़का आईआईटी का एग्जाम देने गया था ना, वो पूछने गया था। तो देखो यहाँ पी ले लेते हैं प्राइम नंबर का सेट, मतलब 2 3 5, ओके ये। उसके बाद एक इवन नंबर का सेट ले लेते हैं, 0 2 4 पॉजिटिव इवन नंबर, 8 10, देखो ओड ले लेते हैं 1 3 5 7,
देखो, तो जो ना काउंटेबल सेट है, ओके, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये काउंटेबल सेट है। मतलब इसके बाद काउंटेबल आप इस वे में समझो, हम आपको इजी में बताते हैं। इसका अगला टर्म आप बता सकते हो? यस सर। इसका भी अगला टर्म आप बता सकते हो। इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें भी आप बता सकते हो कि 5 के बाद 7 आएगा। प्राइम 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आएगा आपको 9 10 11 13, उसके बाद आएगा आपको 17 19 17 23 29 31 37 31 आएगा। 37 ओके, इस टाइप से हम इसका अगला टर्म निकाल सकते हैं। तो जिसका आप अगला टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं वो होता है ऑलवेज इक्वल। उससे यदि दो में कंपेयर कीजिएगा ना तो वो हमेशा इक्वल होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों इक्वल होगा। नंबर ऑफ होल नंबर एंड नंबर ऑफ पी ये इक्वल होगा। पी और ई में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा। ई और ओ में भी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा। लेकिन जब हम इसका कंपेयर करते हैं रियल नंबर के साथ, मान लो रियल नंबर लेते हैं या रेशनल नंबर लेते हैं, तो आप बताओ 0 और 1 के बीच हम यही लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। देखो ये रेशनल नंबर। मतलब अब आप इसके निकाल बीच में रखिए, एलिमेंट, इसके बाद का अगला एलिमेंट निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये किसी और, यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच में ना ढेर सारा रेशनल नंबर है। 1 से 3 के बीच ढेर सारा रेशनल नंबर है। तो ये जो है ना, इसका कंपेयर यदि आप किसी के साथ करोगे इसमें से, तो रियल नंबर बड़ा हो जाएगा। आर जो है ना, आर सेट जो मेरा है वो बड़ा हो जाएगा, चाहे वो रियल का हो या रेशनल का हो, ये बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो 0 और 1 के बीच में ढेर सारा रियल नंबर भी है, ढेर सारा रेशनल नंबर भी है। लेकिन जब हम उसको गिन सकते हैं, उसका अगला टर्म निकाल सकते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होगा। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर ये हमेशा इक्वल होगा। जैसे इवन नंबर का सेट जो होगा, ओड नंबर का सेट, ये हमेशा इक्वल होगा। लेकिन जब हम पूछेंगे आपको इवन नंबर का सेट और रियल नंबर सेट में कंपेयर करके बताओ, तो रियल नंबर का सेट हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है। मतलब इसमें दो के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, बट इसमें इस दोनों के बीच में कोई और एलिमेंट नहीं है। 1 और 3 के बीच में कोई और ओड नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस चलो थोड़ा आप लोग का टाइम बर्बाद कर दिए, कोई ना। सर तो हमको आंसर समझ में नहीं आया। किसका? ये क्वेश्चन का? हाँ। देखो, जब आपसे कोई पूछेगा ना, बताओ नेचुरल नंबर और होल नंबर में कौन बड़ा है, तो आप बोलना सर दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों काउंटेबल है। काउंटेबल सेट और ऑलवेज इक्वल। कोई आपको पूछेगा बताओ प्राइम नंबर में और इवन नंबर में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे दोनों इक्वल है। ओके। कोई आपसे फिर पूछेगा बताओ ओड नंबर और नेचुरल नंबर में किसमें ज्यादा एलिमेंट है, आप बोलोगे सर किसी में ज्यादा नहीं है, दोनों इक्वल है। लेकिन जब उसका हम कंपेयर करेंगे ऐसे सेट के साथ जिस सेट में दो एलिमेंट के बीच में और भी ढेर सारा एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, तो उसको फिर बोलेंगे कि यही बड़ा है। जो इनफाइनाइट, जो जिसके बीच में ज्यादा एलिमेंट आएगा ना, वही बोल देंगे उसको बड़ा है। ठीक है, आप समझ में आया? यस सर। तो बताओ काजल, प्राइम नंबर के सेट में और रेशनल नंबर के सेट में हम क्यों लेते हैं, कौन सा बड़ा है? ये क्यू रैशनल नंबर। और पी प्राइम नंबर के सेट में और ओड नंबर के सेट में कौन बड़ा है? दोनों बराबर है। या समझ में आ गया। सर प्राइम और रेशनल बराबर होते हैं? प्राइम और रेशनल बराबर नहीं होंगे जी, कैसे सर? क्योंकि रेशनल नंबर आप जो भी लोगे ना, जैसे मान के चलो रेशनल नंबर का सेट आप कैसे बनाओगे, हमको ये बताओ। आप 0 ले लिए, 0 रेशनल है, 1 भी रेशनल है। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर है तो उसको नेचुरल नंबर के सिमिलर दिखा देंगे और रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर के सिमिलर दिखा देंगे, तो दोनों सिमिलरिटी नहीं होल्ड करेगी। तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज का अपना एक रूल होता है ना। सर ऐसा तो पढ़े हैं क्योंकि सर हमको बीएससी में, कहाँ पे काउंटेबल होता है, काउंटेबल। सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और वहाँ पढ़ाया गया था क्यू जो होता है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है और नेचुरल नंबर भी होता है, तो दो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट आर सिमिलर, तो दोनों सिमिलर हो नहीं, जाएंगे। देखो हम जो क्यू को काउंट करते हैं ना, वो बोलते हैं नेचुरल इनफाइनाइट सेट में, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट में। ओके जी जी। हर्ष आप बोल रहे हो क्या? हाँ सर। अच्छा, आपको मैं इसका एक थ्योरम भेजेंगे, आप उस थ्योरम को देख लेना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, आप उसको देख लेना। फिर भी समझ नहीं आएगा तो कल आप क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ठीक। उसके बाद देखो ग्रुप आप पूरा समझ चुके हैं।
ग्रुप में किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब के बाद हम वापस कभी ग्रुप नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि अभी मैक्सिमम 25 से 26 लोग ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हो। ग्रुप में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बाइनरी ऑपरेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्रुप में अब किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब सब ग्रुप बताते हैं फटाफट और आगे बढ़ते हैं। सब ग्रुप में हमने आपको बताया था कि यदि जी स्टार कोई ग्रुप है और एच कोई जो है ना इसका सबसेट है जी का, और यदि एच स्टार जो है ना वो यदि ग्रुप फॉर्म करता है, यदि ये ग्रुप बनता है, तो हम बोलेंगे कि एच स्टार जो है ना वो सब ग्रुप है। सब ग्रुप है किसका? जी स्टार का। ये डिफिनेशन किसको समझ में नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए। Sir, repeat again. रिपीट अगेन। ओके, कोई मेरा सेट है जी, उसमें हम स्टार ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो ये ग्रुप को फॉर्म करता है। जी स्टार मतलब एक ग्रुप है, और चूंकि जी तो कोई सेट है तो हम उसका एक सबसेट एच ले लेते हैं। ओके, एच क्या लेते हैं? सबसेट ऑफ जी। और हम यदि प्रूफ कर देते हैं कि एच स्टार जो है ना वो ग्रुप फॉर्म करता है, ये अलग भी एक ग्रुप है, ये तो ग्रुप ऑलरेडी है, इसका सबसेट भी यदि ग्रुप बन जाएगा तो हम बोलेंगे कि एच स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ जी स्टार। अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. और कोई दिक्कत? नो सर। सर No, सर sir. ग्रुप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है क्या? बाबू किसमें? पहले सेट तो बताओ, आपने तो ऑपरेशन बता दिया सब्ट्रैक्शन, बट ये तो बताओ कि आप उसको क्या ले रहे हो, सेट क्या ले रहे हो। ओके, सब ग्रुप। अब सब ग्रुप का मैं आपको एग्जांपल ढेर सारा बता देता हूं। जैसे देखो, पहला एग्जांपल Z प्लस, ये जो है ना ये सब ग्रुप है किसका? तो Q प्लस का। ओके, देखो ना, ये रेशनल नंबर जो है ना इसका आप ले लेना, पूरा ग्रुप बना लेना, उसका Z प्लस निकाल लेना, उसके बाद देखना वो सब ग्रुप आता है इसका, आप करके देख लेना। ठीक है, जिसको नहीं बनेगा वो कल मैसेज करना, कल उसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, Q प्लस जो है ना वो सब ग्रुप है किसका? तो R प्लस का। इसका हम चेन एक लिखा देते हैं, उस दिन में हम बताए थे नेचुरल नंबर। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, तीसरा नंबर कि जो मेरा होता है ना E प्लस, इवन नंबर का सेट, विच इज अ सब ग्रुप ऑफ Q प्लस। इस टाइप से आप ढेर सारा बता सकते हो। जैसे चौथा मल्टीप्लिकेशन में बताते हैं। ओके, Q स्टार जो होगा ना, Q स्टार मतलब इसमें जीरो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में ये सब ग्रुप होगा किसका? तो R स्टार का। ऑपरेशन यही रहेगा सेम। ओके, Sir, E is the even. या E इवन, E प्लस इवन नंबर का सेट है और एडिशन ऑपरेशन है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. नो सर। नहीं, अभी तक तो हम अभी हमको याद नहीं आ रहा है कोई सब्ट्रैक्शन वैसा है कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम नहीं है उसमें। ओके सुमन, सब्ट्रैक्शन अभी तक हमने एक भी नहीं बनाया, तो इसलिए नहीं मान के चल सकते हो सकता है कोई होगा आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल, बट हमने अभी तक नहीं देखा है। ओके, देखो प्रॉपर सबग्रुप और इम्प्रॉपर सबग्रुप। अब सबग्रुप का टाइप बता रहे हैं। प्रॉपर सबग्रुप, इम्प्रॉपर सबग्रुप। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबग्रुप। देखो ये किसको बोलते हैं? यदि कोई ग्रुप है, ठीक है, ये जी कोई ग्रुप है, उसका सिर्फ 2 गो सब ग्रुप होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। मतलब कोई ग्रुप है जी स्टार, उसका सब ग्रुप 2 होगा, एक वो खुद ही होगा और एक उसका सब ग्रुप होगा आइडेंटिटी। ओके, यदि कोई ग्रुप है उसका 2 सब ग्रुप होगा, एक वो खुद और एक आइडेंटिटी, तो उसको हम बोलेंगे सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप।
और यदि इससे ज्यादा एक भी होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। मतलब दो से ज्यादा, मतलब इस दो से ज्यादा, मतलब ये दो तो सबका होता है, इसके अलावा कोई तीसरा भी होना चाहिए या चौथा भी होना चाहिए। जैसे देखिए प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो अभाज्य संख्या के नाम से जानते होंगे। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका दो फैक्टर जिसमें हो, खुद से भाग जैसे लगे और 5 में खुद सिर्फ से- एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे। तो भाई दुनिया में जो भी संख्या है ना, सब में एक से भी भाग लगता है और खुद से भी भाग लगता है, तो ये तो प्राइम है। तो यही आप प्राइम की जगह पे आप इम्प्रॉपर समझ सकते हो कि जिसमें एक से भाग लगता है, एक मतलब आइडेंटिटी, और खुद से भाग लगता है, तो वो हो गया ये। और प्रॉपर की जगह पे आप मान सकते हो को प्राइम नंबर, नहीं कंपोजिट नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिस नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब मान लो 10 मान लेते हैं, तो 1 और 10 तो इसका होगा ही, इसके अलावा 2 और 5 भी होता है। तो इस टाइप का जो आएगा ना उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप, मतलब जिसका सब ग्रुप जो है ना 2 से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। No, sir. Sir, this is the type of subgroup, proper and improper. टाइप ऑफ सबग्रुप, प्रॉपर सबग्रुप एंड इम्प्रॉपर सबग्रुप। Okay, sir. Any problem? Okay. Let's go. देखो अब कुछ थ्योरम हमने बताया था पहले क्लास में कि देखो H स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ G स्टार। देखो देखो जब आप लोग को बोर्ड लगने लगेगा हमको बता देना, हम क्लास को ड्रॉप आउट कर देंगे। ओके देखो तो इस देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि H स्टार जो है ना वो सब ग्रुप है किसका, G स्टार का। तो कंडीशन पहला जो थ्योरम है ना वो ये है कि इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो सेम इसके अंदर में जो आइडेंटिटी होगा उसके इक्वल होगा, मतलब दोनों एक ही होगा। मतलब हम इससे पहले क्या एग्जांपल माने थे, Z प्लस और Q प्लस। अच्छा हम यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता देते हैं, प्रूफ अभी नहीं बताएंगे क्योंकि प्रूफ में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जिसको प्रूफ जानना होगा उसको हम नोट शेयर कर देंगे और अलग से उनको बता देंगे, ठीक है। देखो तो यदि हम मान लेते दो सेट है मेरा, Z प्लस जो है ना सब ग्रुप है किसका, Q प्लस का। तो आप हमको बताओ प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, आप में से कोई बताओ, 25 लोग जो है ना कोई बताओ आप में से। 0. एडिशन में मेरा 0 क्या होता है, गुड सुमन, गुड प्रिया, 0 आइडेंटिटी। तो जो आइडेंटिटी इसमें आएगा ना वही आइडेंटिटी इसमें भी होगा। ये तो बहुत बेसिक सा थ्योरम है भाई, इसको बताने की भी जरूरत नहीं थी। ओके यह है पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम कहता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा ना, ये हम आपको बाद में बताएंगे जब आपको ऑर्डर के बारे में अच्छे से बता देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको ऑर्डर के बारे में स्टार्ट भी नहीं किया ढंग से। इस थ्योरम को भी छोड़ देते हैं फिलहाल। ओके कोई दिक्कत अभी तक? No, sir. No, किसी sir. को दिक्कत है वो अलग से पूछ सकते हो, क्योंकि हम फिर आपको अलग से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अभी Sir, time है, आप here पूछ सकते हो। star means what? स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। आप स्टार की जगह पे यू कैन यूज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अ लॉट ऑफ ऑपरेशन। आई कैन से डेट आप स्टार जो है ना एक जनरल है, मीन्स यू सी हियर I'll give you 4 questions. First question is that x minus 5 equal to 0. Another question is that x minus 2 is equal to 0. Another question is x minus 1 is equal to 0. Find the value of x. X is equal to 5, X is equal to 2, X is equal to 1. What you see? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x का यहाँ पे 3 वैल्यू आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2, 1 आ रहा है। 1. x को क्या बोलेंगे हम, x जनरल है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। इसके जगह पे हम कुछ भी आते जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ भी 5 ही रहेगा, 5 यहाँ भी आएगा तो 5 ही रहेगा।
वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये होता है वेरिएबल। तो यही समझो कि ये जो है ना स्टार, स्टार एक ऑपरेशन है जो कि वेरिएबल है, जो कि हमेशा समय के अकॉर्डिंग आपको बदलते हुए नजर आएगा। कभी ये प्लस के रूप में नजर आएगा, कभी माइनस नजर आएगा, कभी मल्टीप्लाई नजर आएगा, कभी डिवाइड नजर आएगा। ओके, ओके सर। अब चलिए हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, जिसको लेट हो रही है वो बता दो। सबके पास टाइम है अवेलेबल अभी? यस सर। ओके, देखो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये नॉर्मल सब ग्रुप। जिनका भी परमुटेशन चल रहा था उनका परमुटेशन चलता ही रहेगा, बट एक आध जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको हम क्लियर कर देते हैं। सर आज परमुटेशन नॉर्मल, ऐसे नहीं पढ़ाया क्या? हाँ देखते हैं, परमुटेशन तक जाने में बाबू भी आधा घंटा और लगेगा, देख लेते हैं आज चले जाते हैं, नहीं तो बाकी कल परमुटेशन Okay, sir. क्लियर करके हम आगे चले जाएंगे। आपको परमुटेशन हो जाएगा, परमुटेशन के बाद हमको पढ़ाना है साइक्लिक ग्रुप का नाम सुने होंगे तो साइक्लिक ग्रुप पढ़ाना है। साइक्लिक ग्रुप के बाद हमको पढ़ाना है कोसेट सब के बारे में, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सब के बारे में पढ़ाना है। उसके बाद कुछ थ्योरम नॉर्मल सब ग्रुप सब पे आगे भी पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद पढ़ाना है नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर के बारे में, फिर सेंटर ऑफ अ ग्रुप पढ़ाना है। टॉपिक बता देते हैं अभी आपको, कंजुगेट एलिमेंट सब के बारे में बताना है। बाबू फील्ड में भी बहुत टाइम है, अभी पहले ग्रुप तो पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद आपको क्यूसेंट ग्रुप पढ़ाना है, अभी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। क्यूसेंट ग्रुप के बाद आता है आपको होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा आइसोमॉर्फिज्म, सब पढ़ना पड़ता है। टॉपिक आपको खाली बता देते हैं। सर फिजिक्स का क्लास कितने बजे से होता है? बाकी हमको आइडिया नहीं है, आप सर से पता कर सकते हैं, सर अभी होंगे तो। हाँ सर है अभी, आप पूछ सकते हैं इनसे। आइसोमॉर्फिज्म ये सब भी आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको बहुत आगे जाके रिंग पढ़ना पड़ेगा, रिंग के बाद फिर फील्ड पढ़ना पड़ेगा। इतना चीज अभी आपको पढ़ना है, समझ में आया? यस सर। तो अभी आई थिंक आपका ये क्लास फरवरी और हो सकता है मार्च में भी थोड़ा चलेगा। फरवरी तो पूरा चलेगा ही चलेगा, मार्च का पता नहीं। देखो नॉर्मल सब ग्रुप किसको बोलते हैं, हम डिफिनेशन पर लिख देते हैं। अ सब ग्रुप, देखो नॉर्मल सब ग्रुप इसका मतलब सब ग्रुप तो होगा ही, उसके बाद ये नॉर्मल सब ग्रुप देखते हैं क्या है। अ सब ग्रुप, हाँ कोसेट तो मैंने बताया ना, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सब। A subgroup H of a group G is said to be normal subgroup if small x belongs to G and small h belongs to H such that x inverse belongs to H। देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि H कोई सब ग्रुप होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, सॉरी इसका G का, और सेम ऑपरेशन में सब ग्रुप भी होना चाहिए। मीन्स H स्टार जो होगा ना, कोई स्टार ही हम ऑपरेशन ले लेते हैं, सब ग्रुप है किसका, G स्टार का। ओके, तो हम बोलेंगे इसको नॉर्मल सब ग्रुप यदि x बिलोंग्स टू G होगा एंड स्मॉल h बिलोंग्स टू H होगा, और उसके बाद x से h x इनवर्स जो करेंगे वो आपको इस h से आएगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। इसमें किसी को दिक्कत? एग्जांपल हाँ एग्जाम्पल बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और डिफिनेशन इसका बताते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ इसको डिनोट करते हैं ऐसे, कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा इस टाइप का ट्रायंगल, या कहीं पे आपको इस टाइप का भी ट्रायंगल मिलेगा। इसको बोलते हैं H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। आपको एग्जाम्पल बता देंगे, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके देखो उससे पहले बट एक और डिफिनेशन सेम देख लो कि अ सब ग्रुप H of G is said to be
नॉर्मल सब ग्रुप of G if AH is equal to HA for all A belongs to G। ये हो गया आपका दूसरा डिफिनेशन, ठीक है। सेम थिंग का दूसरा डिफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप का। अब इस पे हम आपको एक एग्जांपल बता देंगे, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो हम एग्जांपल की ओर चलते हैं। मेरा H इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 और -1। इसमें एक ऑपरेशन क्या लगाते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ओके, और हम एक ले लेते हैं G ग्रुप, ये क्या लेते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। सुमन देख लो, आपका वाला एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे H जो है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। अब कैसे है, तो आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखो। कोई एलिमेंट आप ले लो A से, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आता है। जो भी आएगा ना वो उस G में से ही आएगा। एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं आपको। बनेगा आप लोगों से? भाई अब बहुत जल्दी प्रोफेसर बन जाओ, बहुत बढ़िया बात है। पीएचडी क्लियर होने वाली है। चलो बताओ सुमन फटाफट, आपका पीएचडी क्लियर होने वाला है, बताओ इसको कि H जो है मेरा वो हमने लिया है 1 -1 ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, और G है मेरा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ऑपरेशन सेम ही है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है? माइक ऑन करो और बताओ भाई, यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों है? सुमन बताओ फटाफट। सुमन यदि आवाज जा रही है तो फटाफट बताइए इसको। कोई बता सकते हैं जिनसे ये बनेगा? नहीं तो हम बताएंगे फिर आपको। पर कंडीशन देखिए, हमने कंडीशन क्या बताया, मैंने कंडीशन बताई, बताना। हाँ बोलो सर। जी जो है कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो H जो होगा वो भी कम्यूटेटिव होगा, तो हाँ हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, थॉट सही है इसका भी। और कोई? सर उसमें से एलिमेंट लेके उसका करेंगे तो फिर भी आ जाएगा। एक ही आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकी कोई बताओ। देखो हम इसमें से दो एलिमेंट पहले सुन लो आप, जो मैंने बताया ना कि X और H। एलिमेंट लेके करेंगे तो भी आ जाएगा। क्या चीज लेके करोगे तो? एलिमेंट लेके करेंगे, जैसे आप ये बताया कि एलिमेंट लेके ही करना ही है, एलिमेंट लेके ही करना है। आप हमको एलिमेंट के थ्रू आउट ही बता सकते हो। लेकिन रुको, जो सुमन बता रहा है तो उसको देख लेते हैं, वो कुछ लिख रहा है आई थिंक। यस सर। पहले सुमन को बताने दो, यदि उससे नहीं हो पाएगा फिर हम बताएंगे, और भी कोई जिसको बताना होगा बताना। फिर ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन भी पूछेंगे, ये तो बस स्टार्ट ही हुआ है। आपको यहां से एक एलिमेंट लेना है G से, एक एलिमेंट लेना है आपको H से। ओके, देन आपको जो कंडीशन है हम ले लेते हैं, आपको कंडीशन भी बताते हैं। हम ले लेते हैं आपको 1 ले लेते हैं आपको G से, और हाँ सर इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। क्या लिख रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा सर। इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये होगा, तो वही तो पूछ रहा हूँ, कंडीशन सेटिस्फाई कैसे हो रहा है। हमने एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया है, उसके बाद एक एलिमेंट मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ, -1 में वहां से लेता हूँ H से। अब इसको ऑपरेट करो, बस सिंपल इतना बेसिक सा काम है भाई। आपको करना क्या है ना, X के जगह पे इसको रखना है और H के जगह पे ना इसको रखना है।
बस रख के बस वैल्यू बता दो हमको। थोड़ा तो आप लोग भी खुद से करो, हमको भी तो यकीन होना चाहिए कि आप लोग कुछ कर सकते हो। यस सर आ गया। आ गया? कितने लोगों का अभी तक आ गया है? सर एक बार समझा दीजिए। हाँ समझा देते, पहले जो बना रहे उसको बनाने दो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा फर्स्ट टाइम बना रहे तो 2-3 मिनट टाइम लग सकता है। आई थिंक ये सर ये एच में ही आएगा। एच में आ रहा है आपका? हम्म, अच्छा ठीक है भाई। आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाया, देखो अब हम बताते हैं। देखो हम यहाँ से x की जगह पे क्या हमने पुट किया, यहाँ पे x, और इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया, एट। तो हम क्या करेंगे ना, 1 इंटू -1 इंटू ये क्या कर देना हमको, यहाँ पर भी देखो यहाँ पे x का इनवर्स, तो 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 को किस चीज से गुना करने के बाद आइडेंटिटी आएगा, 1 से ही गुना करने के बाद। ओके तो अब आप हमको बताओ कि 1 इंटू -1 कितना होगा? -1 उसको आप इस 1 के साथ ऑपरेट कर दीजिए, -1 फिर बताइए -1 इंटू 1 कितना -1 होगा? -1 ये -1 x में आता है। यस सर। तो बस Yes, हो yes, गया, इतना बेसिक सा काम था, इतना छोटा सा काम था, ये आपको करने को मिला था। आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो, इतना सोचना नहीं है। ओके तो नॉर्मल सब ग्रुप आप समझ गए हो? यस सर। यस सर। अच्छा तो जैसे हमने आपको बताया था उसमें सब ग्रुप में कि प्रॉपर सब ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो प्रॉपर में बताया था कि इम्प्रॉपर में बताया था कि जब 2 रूल फॉलो करेगा तो वो होगा इम्प्रॉपर, और जब 2 से ज्यादा करता है तो वो हो जाता है प्रॉपर। तो इसमें जो नॉर्मल सब ग्रुप है ना, नॉर्मल सब ग्रुप जो है ना, नॉर्मल सब ग्रुप, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। इसको कौन से 2 पार्ट में बांटा गया है? इसको भी बांटा गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर सब ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। तो प्रॉपर सब ग्रुप किसको बोलते हैं, पहले इम्प्रॉपर बताते हैं तो बेटर रहेगा। इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे, देखो जिसमें वो खुद और आइडेंटिटी बस यही 2 एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर, और जिसमें इस 2 के अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे प्रॉपर। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, जिसमें जी तो आएगा ही, आइडेंटिटी भी आएगा, इसके साथ साथ कोई और मेंबर भी इसमें आना चाहिए, एटलीस्ट 3 मेंबर होना चाहिए, या अदर देन जी एंड ई। वेरी गुड सुमन। लेकिन जब सर क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेशन रिपीट कर दीजिएगा। डिफिनेशन इसका है, देखो इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन हम आपको बोलते हैं, आप सुन लो फिर। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एवरी ग्रुप जी हैज एटलीस्ट फॉलोइंग 2 नॉर्मल सब ग्रुप जी एंड ई, मतलब जी हो गया तो आपका ये, और ई हो गया ये। ओके दीज 2 सब ग्रुप आर कॉल्ड improper normal subgroup, means both are called improper normal subgroup, and G is a normal subgroup other than these 2 are called proper normal subgroup। मतलब इस दोनों के अलावा कुछ और एटलीस्ट 1 या 2 जो भी रहेगा तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। सर जी और ई को इम्प्रॉपर भी बोलेंगे और प्रॉपर भी बोलेंगे दोनों। अरे देखो ये तो दोनों में ही आएगा ना, जैसे अभी हमने आपको बताया था ना प्राइम वाला में, अभी तो जस्ट हमने बताया था ना कि कोई प्राइम नंबर है तो प्राइम में तो देखो 5 का क्या होगा, 1 आएगा 5 आएगा। तो यदि हम आपको बोलेंगे कि बताओ भाई 4 का आप करो कंपोजिट, यहाँ पे है 4 का, तो 4 में 1 4 तो आएगा ही ना, ये 4 तो 1 और खुद तो आएगा ही, मतलब आइडेंटिटी मतलब 1 और खुद मतलब वो 4, वो तो आ रहा है। इसके अलावा एटलीस्ट एक्स्ट्रा में कुछ आना चाहिए तो वो प्रॉपर होगा, अदरवाइज वो इम्प्रॉपर होगा। ओके ओके सर।
तो आपकी ड्यूटी है आज जितना मैंने बताया है ना सारा उसको कवर करना। कल हम आपको बताएंगे हैमिल्टनियन ग्रुप। सबसे पहले हैमिल्टनियन ग्रुप पढ़ाएंगे, उसके बाद नॉर्मल ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम बताएंगे, बस स्टेटमेंट बता देंगे। उसके बाद फिर परम्यूटेशन पे जितना भी सारा क्वेश्चन था सारा सॉल्व करके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और उसके जस्ट बाद आपका हम चले जाएंगे कोसेट की ओर, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ कोसेट सबको ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है यस सर। सर। सर है क्या है, चले गए।